बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर हमने क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिस आर गिवन। हमारे पास एक ट्राइंगल है, मैं एक रफली से ट्राइंगल बनाऊंगा जिसकी वर्टिस ऐसे ड्रा कर दूंगा ताकि समझ आए कि हमने करना क्या है। हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ ये रफली सी ट्राइंगल है। अगर आपने ग्राफ की हेल्प से करेंगे तो इसकी डायग्राम प्रॉपर शेप में बनेगी। वर्टिस के नाम लिख लेते हैं। ए है, ये सी है और ये बी है। ए के ऊपर अल्फ़ा, बी के सी के ऊपर आप गैमा का नाम दे दो और बी के ऊपर जो एंगल है वो आप बीटा का नाम दे दो। यहाँ सबसे मैटर जो करती है वो आपने याद रखना है कि इसकी रोटेशन वाइज आपने क्या करना है, इसको लेना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये ऊपर से नीचे की तरफ। इसी तरह यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये अंदर से ये इस तरह बाहर की तरफ जा रहा होगा। ये एरो जहन में रखने। इसी तरह इसका भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो इसका नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। ये एरो जो होंगे वो हमारे मेंशन करेगा एंगल को कैसे निकालें। इंटीरियर एंगल के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपने स्लोप निकालनी है। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप के लिए जो हमने स्लोप का फार्मूला जो हमने पहले किए हैं, स्लोप यानी कि m x1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, ये स्लोप का फार्मूला था। इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो a और b की वैल्यू को जो है वो ये लिखी हुई। a के जो वर्टिस हैं वो है 6 1 और b के जो है वो 2 7 है और जो c के है वो -6 और मतलब क्या करेंगे, y कंपोनेंट y में से माइनस होगा, x कंपोनेंट x में से माइनस होगा। मतलब 7 - 1 ओवर जो है वो 2 - 6, रिजल्ट इसका बनेगा हमारे पास 6 ओवर -4, यानी कि हमारे पास स्लोप बनेगी इसकी माइनस का 3 ओवर 2। इसी तरह स्लोप जो दूसरी बनेगी, स्लोप ऑफ, ये तीनों साइडें हैं, स्लोप हमने ए बी की निकालनी है, बी सी की निकालनी है और ए सी की निकालनी है। अब स्लोप है स्लोप ऑफ बी सी के लिए वही x कंपोनेंट x में से y कंपोनेंट y में से माइनस करेंगे, यानी कि -6 और -2 और रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 14 ओवर 8 माइनस का, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर 4। इसी तरह स्लोप निकालनी है आपने। स्लोप ऑफ ए सी रह गया बाकी। इसके स्लोप के नाम भी लिखते जाएं। ये m1 स्लोप है, ये m2 है, ये m3। इसकी वैल्यू तो x y कंपोनेंट y में से x को माइनस करेंगे। 7 माइनस का 1 ओवर -6 इज इक्वल टू -8 ओवर -12 और यह आ जाएगा 2 ओवर 3। ये स्लोप जो होगी हमारी हेल्प करेंगी एंगल को निकालने में। अब हमारे पास एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मेशन होती है, हमारे पास सबसे पहले लेते हैं tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की बात करते हैं तो अल्फ़ा ये है। मैंने कहा था रोटेशन का खास ध्यान रखना है। इसका रुख जो है, ये जो ए बी की स्लोप है इसको नाम लिखा हुआ है m1, बी सी की स्लोप को हमने नाम लिखा हुआ है m2, ए सी की स्लोप को नाम लिखा हुआ है मैंने m3। अब इसका जो रुख है वो है m, इनिशियल उसकी m1 है, फाइनल उसकी m3 है, यानी कि m3 माइनस m1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m1 m3। तो इसकी वैल्यू बनेगी 3, वैल्यू पुट करेंगे m3 और m3 की वैल्यू जो है वो 2 ओवर 3, माइनस करेंगे m1 की वैल्यू वो माइनस करेंगे तो प्लस का 3 ओवर 2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस माइनस का 3 ओवर 2 और ये हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो ये 2 ओवर 3 में और 3 ओवर 2 में, और इसका एलसीएम ऊपर लें तो बनता है 13 ओवर, वैल्यू बनती है 13 ओवर 6 डिवाइडिंग बाय 6 ओवर 6 माइनस 6 ओवर 6। ऊपर बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट जो भी है, ये एलसीएम से ये जो इसको डिवाइड करेगा 0 अगर किसी के बटे में है तो वो आ जाती है इन्फिनिटी। यानी कि इसको हल करने पर हमारे पास रिजल्ट बनता है वो बनता है इन्फिनिटी। tan अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ आएगी वो हमने निकाली हो कि इन्फिनिटी के बराबर है।
इन्फिनिटी के लिए अल्फा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और tan इन्फिनिटी का मतलब है 90 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। फिर हम दूसरा एंगल निकालेंगे। दूसरा एंगल क्या था, वो है tan बीटा। tan बीटा के हवाले से अगर बात करेंगे तो हमारे पास होती है tan बीटा के निकालने के लिए tan बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m1 m2। m1 की वैल्यू जो है वो मैंने 3/2 निकाली थी, माइनस m2 की वैल्यू है 7/4 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस माइनस का 3/2 और 7/4। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6 माइनस का 7/4, और नीचे अगर देखें तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस का 21, और इसका सोल्यूशन बनेगा हमारे पास माइनस का 13 ऊपर आ जाएगा ओवर 4 मल्टीप्लाई, ये 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 21 में से 8 करेंगे माइनस का 13, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट बनता है 2 tan बीटा। इस तरह बीटा जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2, और tan इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट से करें तो 63.43 डिग्री आता है। तीसरा एंगल जो है वो tan गैमा है। tan गैमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, m2 माइनस m3 करेंगे डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m2 m3। वैल्यूज पुट करते हैं। m2 की वैल्यू है वो 7/4 है, माइनस 2/3, m3 की वैल्यू है 1 प्लस 7/4 2/3, और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट के बनते 21 माइनस 8/12। इसका एलसीएम लेके करें, नीचे जो एलसीएम लेंगे वो 12, और ये हो जाएगा 12 प्लस का 14। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और ये बनेगा 13/12 से 12 खत्म हो जाएगा 13/26, ये 14 है, और इस तरह इसकी वैल्यू बनेगी 1/2 tan गैमा की, और गैमा जो हमारे पास होगा वो होगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो होती है वो 27 तो इसमें जो मेन चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है, मैं यहाँ पे एंगल का बता देता हूँ। जब आप एंगल निकालते हैं बीटा का रुख जो है वो है m2 से m1 की तरफ, मतलब इसमें क्या होगा, m1 माइनस m2 होगा। जब आप गैमा निकालते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इनिशियल इसका m3 है और फाइनल m2 है, तो हम इसे करेंगे m2 में से m3। यही वजह है कि गैमा निकालते हुए हमने क्या किया, इसमें गैमा जब निकाला तो m2 में से m3 माइनस किया, और बीटा निकालते हुए इसके डायरेक्शन देखें कि ये m1 की तरफ है और m2 से शुरू हो रहा है। जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है वो इनिशियल समझ रहे हैं, जहाँ पे इसका एरो जिस तरफ जा रहा है वो फाइनल समझ रहे हैं। फाइनल में से इनिशियल को मैनेज करना है, जैसे कि फिजिक्स के अंदर हम लोग फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को मैनेज करते हैं, तो ये प्रोसीजर इस पर भी चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हमने फाइंड आउट करना है द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रेटल हुज वर्टेक्स आर ए बी सी एंड डी। क्वाड्रेटल मतलब ये 4 कोनों वाली शेप होगी। मैं वैसे इसका जो है ना वो शेप यहाँ पे रफली से एक बना रहा हूँ, समझने की ये इस तरह की शेप है हमारे पास 4 कोनों वाली। इसमें इसका ए बी सी और ये डी साइड। ए के जो कोफिशिएंट है वो 5 2 है, और वर्टेक्स जो है बी के -2 और 3 हैं, सी के जो है वो -3 और -4 है, और डी का जो है 4 और -5 है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। सबसे पहला काम जो है इसकी स्लोप निकालनी है, फिर हम इंटीरियर एंगल की तरफ आएंगे। तो इसके लिए एंगल जो की डायरेक्शन वही, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसका एंगल जो होगा वो अंदर की तरफ आएगा। इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर लाएंगे तो इसका एंगल इस तरफ जाएगा। इसका एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसका अंदर से इस तरफ बाहर की तरफ रुख करेगा। इसका जो होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ। ये डायरेक्शन लाजमी मेंशन करने हैं। इनके स्लोप जो है वो नाम लिख लेते हैं। ए बी की स्लोप समझने के m1 है, बी सी की स्लोप को हम लोग m2 का नाम देते हैं, डी सी की स्लोप को हम m3 का नाम देते हैं, और ए डी की स्लोप को हम नाम देते हैं m4 का। इसमें 4 स्लोप हैं, जितनी साइड हैं उतनी स्लोप।
अब हम बारी बारी इनकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप को हमने नाम दिया हुआ है m1 का, और इसका रिजल्ट बनेगा 3 माइनस 2 ओवर माइनस 2 माइनस 5। स्लोप की इक्वेशन का वही m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको देखते हुए हमने हल किया तो इसका रिजल्ट बनेगा -1/7। इसी तरह स्लोप ऑफ हम लोग BC निकालेंगे। BC की स्लोप को हम m2 का नाम दे चुके हैं और ये वैल्यू बनेगी -4 -3। x वाला कंपोनेंट x में से y वाला y में से माइनस करेंगे, -3 + 2 और इसका रिजल्ट बनेगा 7। फिर स्लोप जो होगी आपके पास स्लोप ऑफ CD, इसको हमने m4 का नाम दिया हुआ है। स्लोप ऑफ CD निकालते हुए हम लोग क्या करेंगे, वही बाकी CD को हमने m3 का नाम दिया हुआ है। m3 का उसका बनेगा -5 + 4 डिवाइडिंग बाय 4 + 3 एंड इक्वल टू ये हो जाएगा -1/7। तो ये 3 स्लोप होगी। चौथी स्लोप ऑफ हमारे पास बनेगी AD, जिसको हमने नाम दिया हुआ है m4 का, और इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास -5 -2 डिवाइडिंग बाय 4 -5 और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -7/1 यानी कि 7। तो 4 स्लोप हो गई हैं। तो इसी डायग्राम की हेल्प से हमने इसको हल करना है। तो पहला अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं कि ये A के ऊपर अल्फ़ा है, B पे बीटा है, C पे गैमा है, और इसका नाम भी आप कोई भी लिख दें। मैं इस पे थीटा का नाम लिख रहा हूँ। अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा 4 एंगल है। पहली स्लोप है tan अल्फ़ा के लिहाज से। tan अल्फ़ा में क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे से ऊपर m4 माइनस m1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m4 और m1। क्या करते हैं हम लोग, जहां से ये स्लोप शुरू हो रही है उसमें से माइनस करते हैं हम लोग जहां पे ये एंड हो रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन m1 से m4 की तरफ है। तो m4 की कीमत जो है वो 7 है और m1 की -1/7 है, तो ये +1/7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस -7 ओवर -1/7 और इसका रिजल्ट बनेगा, ऊपर बनेगा 49 + 1/7, नीचे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 7/0 और ऊपर जाएगा 50/7 डिवाइडिंग बाय, अगर हम लोग इसको 0 से कर देंगे तो हमारे पास 0 जो होता है वो रिजल्ट जो होता है वो हमारे पास क्या शो रहेगा, इन्फिनिटी। इसको ओवर में लिख दिए, ये 7/7 -1 था। 7/7, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा 7/7 -1। इसको अगर हल करेंगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 0 जिसके ओवर में आता है उसको अनडिफाइन कर देता है। इसका मतलब होगा tan अल्फ़ा जो होगा वो होगा इन्फिनिटी, या ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा जो होगा वो हमारे बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी और 90 डिग्री। जैसे पिछले सवाल में कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, वहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब नेक्स्ट एंगल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एंगल अल्फ़ा के बाद निकलेगा बीटा। tan बीटा की वैल्यू के लिए हम लोग लिखते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m1 m2 और इसकी वैल्यू जो बनेगी वो है -1/7 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस -1/7 और साथ में 7 और इसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या बनेगा, -1/7 डिवाइडिंग बाय 0 इन्फिनिटी, यानी कि बीटा की वैल्यू भी क्या बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। इन्फिनिटी आने से tan इनवर्स में आ जाएगा तो 90 डिग्री। इसी तरह फिर हम tan गैमा निकालेंगे। tan गैमा भी हमारे पास बनेगा m2 माइनस m3 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस m2 m3। वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो है 7 + 1/7 ओवर 1 + 7 इंटू -1/7
और इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास 7 + 1/7, और ये क्योंकि 7 से 7 ख़त्म हो जाता है, 1 प्लस का -1 का 0, और ये भी इन्फिनिटी, यानी कि गैमा की वैल्यू भी हमारे पास बनेगी 90 डिग्री। लास्ट में हमारे पास था, उसको मैंने नाम दिया हुआ था, वो हमने नाम क्या लिखा हुआ था, थीटा। tan थीटा जो होगा वो हमारे पास बनेगा m3 - m4 डिवाइडिंग बाय 1 + m3 m4 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे -1/7, माइनस का 7 ओवर 1 प्लस माइनस का 1/7 मल्टीप्लाई 7, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -1/7 डिवाइडिंग बाई 0 इन्फिनिटी, और थीटा इज इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन से हमारे पास इंटीरियर एंगल निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इसकी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को देखना है कि फ़र्ज़ कि अगर हमने बीटा निकालना है तो उसकी डायरेक्शन बनती है m2 से m1 की तरफ, मतलब m1 - m2 बनता है। ये बीटा हमने निकाला, m1 - m2, नीचे 1 + m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह जब हम थीटा निकालेंगे, थीटा की डायरेक्शन जो है वो m4 से m3 की तरफ जा रही है, तो m3 - m4, m3 जो है वो हमारे पास थीटा में m3 - m4 डिवाइडिंग बाई 1 + m3 m4, इन्हीं की m1 और m2 की वैल्यू जो उठाकर हम पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये रिजल्ट। तो इस तरह हम लोगों ने इंटीरियर एंगल निकाले हैं क्वाड्रेटल फॉर्म के, जिसके 4 एंगल निकले हैं जो हमने निकाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है इस एक्सरसाइज के हवाले से, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसमें गाइड करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।